हेलो एवरीवन। तो ये जेई एडवांस 2025 का क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन ए से क्वेश्चन एनालाइज करते हैं। टू कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल सिलेंडर्स हैं, आपको गिवन है, लेंथ एल है, रेडियाई गिवन है, इनर की √2r एंड आउटर की 2r एज शोन इन द फिगर। एक चार्ज रखा गया है यहाँ पर Q, देन आउटसाइड ग्राउंडेड है। द एनुलर बिटवीन द सिलेंडर इज फिल्ड विद द मटेरियल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है 5। कंसिडर इमेजिनरी पाथ ऑफ सेम लेंथ एंड रेडियस r। तो ये एक प्लेन रखा गया है, दिस प्लेन जिसकी रेडियस कितनी है, सेंटर से है r, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया आपका r, एंड कॉमन एक्सिस है सिलेंडर के साथ, और एक प्लेन पास कराया गया है यहाँ से। देन क्रॉस सेक्शन व्यू आपको अरेंजमेंट का गिवन है, आपको निकालना है द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू दिस प्लेन, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है किसकी, फ्री स्पेस की। ऑब्वियसली यहाँ पे मटेरियल फील्ड है तो हम मटेरियल के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है सिंपली हाउ मच चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इससे पास करने वाला अगर आप ध्यान से देखोगे, सी मैं डायग्राम को बड़ा कर देता हूँ। तो इससे जो फ्लक्स पास करेगा वो कैसे करेगा, सी प्लेन से, प्लेन आपका ये है तो ये फ्लक्स पास करेगा यहाँ से, एंड इसको मैं यहाँ पे मार्क करूँ तो यहाँ से। तो ये वो सरफेसेस है, ये है जहाँ से आपका यहाँ से और यहाँ से पास करेगा आपका फ्लक्स। ओके, टोटल चार्ज क्यू इनक्लोज आप देख ही सकते हो, दिस वन इज़ क्यू, एंड कितना पास करेगा। और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से पास करने के लिए जो हम परमिटिविटी लेंगे, दिस वन, ये लेंगे एप्सिलॉन नॉट किसकी, मटेरियल की। क्यू इनक्लोज इज़ क्यू, तो देखते हैं इससे कितना पास करेगा। तो आप देख सकते हैं इनर सर्कल, ठीक है, तो इनर सर्कल एंड आउटर सर्कल के रिस्पेक्ट में यहाँ से, तो अगर हमें ये वाला एंगल कहीं से पता चल जाए और ये वाला एंगल पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं कि टोटल जो सरकमफेरेंस है वो आपकी 2πr है, ठीक है। तो 2πr के रिस्पेक्ट में हाउ मच फ्लक्स, कितना पोर्शन ऑफ फ्लक्स पास करेगा। आगे बढ़ते हैं इसको देखने के लिए। तो इनर सर्कल की बात करते हैं सबसे पहले, सी तो ये रहा आपका इनर सर्कल, ओके, और थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। तो ये हो गया आपका इनर सर्कल, यहाँ पर है लाइक दिस, कुछ ऐसे। देन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है, एंड दिस वन इज √2r, ओके। देन आपको क्या निकालना है, कौन सा एंगल, ये छोटा वाला स्मॉल एंगल, पर उसके लिए आपको चाहिए ये वाला एंगल, ठीक है। एंड देन आउटर वाला, यहाँ से अगर आप देखोगे, मैं इसकी बात करूँ अगर, दिस वन, इस एंगल की, तो हमारे पास बेस एंड हाइपोटेनस है, बेस अपॉन हाइपोटेनस इज कॉस थीटा, ठीक है। बेस की वैल्यू कितनी है, r, हाइपोटेनस इज √2r, r से r कैंसिल, तो ये आ गया आपका 1/√2। तो 1/√2 की वैल्यू अगर आप थीटा के टर्म्स में निकालेंगे तो ये आ जाएगी आपकी, दिस वन कम्स आउट टू बी, ये वैल्यू होती है cos 45 की। तो हमारे पास थीटा आ गया ये वाला 45 डिग्री। देन आउटर सर्कल इज़ लाइक दिस, आउटर सिलेंडर यू कैन से दैट, एंड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये आपको कितना गिवन है, ये है आपका 2r, ओके। तो हम फिर से निकाल रहे हैं ये बड़ा वाला एंगल, तो फिर से बेस अपॉन हाइपोटेनस लगा रहे हैं, इसको θ1 बोल देते हैं। अब जो निकालेंगे इसको θ2 कह देते हैं। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस हो गया cos θ2, तो ये आ गया आपका बेस इज़ r, हाइपोटेनस इज़ 2r, मीन्स 1/2, 1/2 होता है cos किस में, 60 डिग्री में, यानी कि ये छोटा एंगल, दिस स्मॉल एंगल यहाँ पर जो है ये कितना है आपका 60, सी ये आ गया आपका छोटा सा एंगल, ये आ गया 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री मीन्स 15 डिग्री। तो 15 डिग्री एंगल कंट्रीब्यूट यहाँ कर रहा है, एंड 15 डिग्री ही सेम तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा यहाँ के लिए, इस वाले के लिए, ये वाला, दिस एंगल इज़ 15 डिग्री, ओके। तो टोटल एंगल हो गया आपका, टोटल एंगल हो गया आपका 30 डिग्री। देन अब आते हैं हमारे नेट फ्लक्स के फॉर्मूले पर। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्यू इनक्लोज इज़ क्यू, गिवन है आपको, दिस वन, एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम।
देन हमें निकालना है 30 डिग्री के लिए। तो हम जानते हैं कि जो टोटल फ्लक्स होता है, टोटल फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेगा 360 डिग्री के लिए, तो 30 के लिए कंट्रीब्यूट करेगा 30/360। ओके, एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कैन बी रिटन एज k टाइम्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मीडियम के रिस्पेक्ट में, और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 1/12। ओके, देन k की वैल्यू आपको गिवन है एंड दिस वन इज़ 5। तो ये आ गया आपका आंसर q इक्वल टू 12 × 5 यानी कि 12×5 = 60, दिस वन। तो ये आपका आंसर है जो फ्लक्स में क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा बाय द शीट। तो मैच कराते हैं आंसर, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्लियर है सभी को क्वेश्चन? तो ऐसे ही और डाउट्स एंड प्रॉब्लम के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।